हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी पढ़ाई यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने सोडियम थायोसल्फेट के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम सल्फ्यूरिक एसिड को कवर करेंगे। तो इसका जो रिएक्शन है, अगर हम लोग उसकी बात करें तो इसमें क्या हो रहा है कि जो सोडियम कार्बोनेट है, it is reacted with H2SO4 which gives Na2SO4 जो कि होता है सोडियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, इस जो हम लोग इसमें स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे उसमें ये रिएक्शन हो रही होगी। रिएक्शन में क्या हो रहा है, इसमें हमें ये पता चल रहा है कि जो H2SO4 है उसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट से टाइट्रेट कर रहे हैं, तो हमें सोडियम थायोसल्फेट बन रहा है, जो कि जो है इंडिकेटर में हमें कुछ चेंजेस दिखाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा टाइट्रेशन हो गया या हमारा स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ओके, तो अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा हो गया H2SO4। जो हम इसमें जो हमारा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, वो 100% प्योर नहीं होता है, वो 98% प्योर होता है, जिसकी डेंसिटी हो जाती है 1.84 ग्राम पर ml। तो फिर इसको जो हम लोग, इसमें बहुत से कैलकुलेशंस होते हैं, तो इसको जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आता है नॉर्मेलिटी ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 हो जाता है हमारा 36 नॉर्मल। ठीक है, अब इसी से हम लोग अगर N1 V1 N2 V2 के फॉर्मूला में रखेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा ना कि हमें कितना वॉल्यूम चाहिए उस एसिड का, तो हम लोग उसको V1 मान लेंगे। ठीक है, तो हमारा N1 हो गया नॉर्मेलिटी ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, जो कि है 36 नॉर्मल। फिर V1 हमें फाइंड करना है कि कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा वो कंसनट्रेटेड एसिड बनाने के लिए। ठीक है, फिर हमारा N2 होगा रिक्वायर्ड नॉर्मेलिटी, जो कि हमें इतना नॉर्मल बनाना है 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन। और जो V2 है वो हमारा फाइनल वॉल्यूम है जो हमें लास्ट में चाहिए होगा, जो कि है हमारा 1000 ml। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा V1 = 2.78 ml। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि हमें 2.18 ml of H2SO4 चाहिए इन 1000 ml of water to make 0.1 नॉर्मल ऑफ H2SO4। ठीक है, अब अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो इसको पहले हम अपने डायग्राम में समझ लेते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो ये हमारा ब्यूरेट है, ये हमारा कोनिकल फ्लास्क, ये हमारा ब्यूरेट स्टैंड है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे। तो जो हमारा पहले ब्यूरेट होगा, ब्यूरेट में जाएगा हमारा सोडियम कार्बोनेट। फिर हम लोग कोनिकल फ्लास्क में हमारा ले लेंगे 0.1 नॉर्मल हमारा H2SO4, और इसमें हम लोग डालेंगे 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ, जो हमारा इंडिकेटर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वो होगा हमारा मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, और इसका जो एंड पॉइंट होगा, पहले तो इसका कलर रेड होगा, पर जैसे जैसे रिएक्शंस इसमें कंप्लीट होते रहेंगे और तो वैसे हमारा यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा, और जो हमारा एंड पॉइंट होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ, एंड पॉइंट जो होगा वो हमारा होगा ऑरेंज कलर। जैसे ही ऑरेंज कलर आ जाएगा हम लोग यहाँ पे ब्यूरेट में अपनी रीडिंग नोट कर लेंगे। ठीक है, और वैसे ही हम लोग 3 बार रीडिंग लेंगे, कॉन्करेंट रीडिंग आ जाए तब तक, नहीं तो फिर हम लोग जो हमारी 3 रीडिंग हमने लिया है उसको हम लोग एवरेज निकाल लेंगे उसका। ठीक है, तो फिल द ब्यूरेट विद 0.1 नॉर्मल Na2CO3 सोल्यूशन, फिर ऐड 10 ml of 0.1 normal H2SO4 in conical flask, add 2 to 3 drops of methyl orange indicator, titrate till end point is received, that is color changes from red to orange। ठीक है, अब हम लोग इसके कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होगा। तो कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा N1 V1 = N2 V2 से, जिसमें हमारा N1 जो है वो है नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4
जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है और इसका हमें नॉर्मेलिटी निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, अब हमारा जो V1 होगा वो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ H2SO4 जो हम ले रहे हैं, तो ये हम लोग 10 ml ले रहे हैं कोनिकल फ्लास्क में। ठीक है, फिर हमारा N2 जो है वो है हमारा नॉर्मेलिटी ऑफ Na2CO3 जो कि हमें पता है 0.1 नॉर्मल है, और जो हमारा V2 है वो है हमारा वॉल्यूम ऑफ Na2CO3 जो कि हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेजर। तो इससे हमें हमारा N1 का फॉर्मूला मिल जाएगा, N1 = N2V2/V1। इससे हम अपना इस फॉर्मूले से हम लोग अपना कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा N1 नॉर्मेलिटी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना करेंगे प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।